हेलो बच्चों, अगर आप भी कर रहे हो CUET 2027 की प्रिपरेशन और कंफ्यूज हो कि GAT को कैसे पढ़ना चाहिए और GAT क्या है, क्या ये सबको पढ़ना जरूरी होता है और कैसे इसकी तैयारी करनी होती है और कैसे ओनली GAT के बेसिस पर आप अच्छे टॉप कॉलेज के अंदर टॉप कोर्स में जा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का CUET मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CUET के अंदर आप लोगों को एक एग्जाम के साथ में एक एग्जाम से आप लोग बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यानी कि 250 प्लस यूनिवर्सिटीज है जो कि सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है, उनको आप टारगेट कर सकते हो। एक स्कोर कार्ड के बेसिस पर आप सभी जो यूनिवर्सिटीज है उनकी काउंसलिंग प्रोसेस में बैठ सकते हो। अब CUET एग्जाम को देने के लिए आप लोगों का 12th अपीयरिंग या फिर पास आउट होना चाहिए। एज की कोई लिमिट नहीं है। आपको CUET एग्जाम के अंदर 3 सेक्शंस देने होते हैं। पहला सेक्शन होता है लैंग्वेज टेस्ट, जिसमें हिंदी इंग्लिश सहित 13 लैंग्वेजेस होती है, कोई भी आप चूज कर सकते हो। दूसरा होता है डोमेन टेस्ट, जिसमें आपका जो भी डोमेन सब्जेक्ट है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उसके जो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़े हैं वही आपको यहाँ पे एग्जाम देना होता है। बस यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं और थोड़ा सा लेवल भी अच्छा आता है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। और तीसरा सेक्शन है GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन, सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं सब्जेक्ट, 50 क्वेश्चन ही आते हैं। सब में 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, कैसे पढ़ने हैं और GAT क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो GAT सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्या? देखो, आपको क्या करना है, जिस भी स्ट्रीम से आप हो, आपको अपना टारगेट कॉलेज सोचना है। एक नहीं सोच पा रहे तो 2 3 4 5 सोच लो। टारगेट कोर्स सोचना है, कोर्स कौन सा करना है। एक नहीं सोच पा रहे तो 5 कोर्स तक आप सोच सकते हो। फिर CUET.NTA.nic.in की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे यूनिवर्सिटी वाले कॉलम पे क्लिक करो। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है या स्टेट है वो आपको दिखा देगा और उसके अंदर जितने भी कोर्सेज ऑफर होते हैं उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए होंगे, तो उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करो। अगर आपको नहीं पता है कि मुझे कौन से कोर्स में, कौन से कॉलेज में जाना है, बस CUET में अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या कॉम्बिनेशन पढ़ना है जिससे कि आपके एडमिशन के चांस पहले ही बार में 100% बन जाए। आपको क्या करना है बेटा, एक लैंग्वेज पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश जो आपका मन करे। 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं जो आपने 12th में पढ़े हैं और एक आपको GAT पढ़ना है। ये 5 सब्जेक्ट लेकर के आप तैयारी करना शुरू कर दो, जिसमें से डोमेन तो आप बोर्ड एग्जाम के साथ साथ 80% ऑटोमेटिकली कवर कर ही लोगे। लैंग्वेज GAT को आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, जिसमें GAT के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो बहुत सारे नए कोर्सेज के ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। आपके एडमिशन का चांस जो है वो GAT बढ़ा देता है। अगर आपका कोई ऐसा कोर्स भी गए कि जिसके अंदर GAT नहीं है, आपने सोचा कि मेरे को BSc करना है DU से, वहां GAT नहीं चाहिए तो मैं GAT नहीं पढ़ूंगा, गलत। अगर आप BA या BCom करते हो या कोई कोर्स करते हो जिसका एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है GAT का, लेकिन उसी कोर्स को दूसरे से जाओगे ना, मान लो BHU में जाना है, मुझे BA करना है, BCom करना है, तो फिर मेरे को GAT चाहिए। तो हमें गॉड नोज कि उस टाइम पे कौन से डोमेन में क्या नंबर आएंगे। सो सेफ साइड आपको GAT पढ़ के चलना चाहिए, अगर आपके टारगेट कोर्स में है तो, और नहीं है तो भी, ठीक है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हैं आपके इंपॉर्टेंट कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो कि वहाँ पे आपको GAT चाहिए होता है। लाइक आपको DU से BTech करना है, BBA करना है, मास कम्युनिकेशन करना है, वोकेशनल कोर्सेज करने हैं, तो सब में GAT चाहिए ही चाहिए, है ना। और आपका जो डोमेन स्कोर अगर एवरेज रह गया तो आपके लिए, क्योंकि पिछली बार 10 लाख बच्चों ने GAT को ऑप्ट किया था, एक बड़ा आंकड़ा है। पिछली बार, उससे पिछली बार 7 लाख था। तो बच्चों के बीच में अवेयरनेस आ रही है कि यार GAT पढ़ने का फायदा तो है। सिलेबस में आपको बता चुका हूं, डोमेन्स में आपको NCERT पढ़ना है, लैंग्वेज में आपको ग्रामर, RC और वोकैब पढ़ना है, GAT में आपको क्वांट, रीजनिंग और GS पढ़ना है। अब क्वांट, रीजनिंग, GS में क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं आपको बता ही चुका हूं कि DU में काफी सारे कोर्सेज में GAT कंपलसरी है, BHU में ऑलमोस्ट हर कोर्स में आपको चाहिए, JNU में भी सब कोर्सेज में चाहिए, उसके अलावा AMU है, AU है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जहां पे आपको GAT चाहिए ही चाहिए। ये पैटर्न है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं। क्वांट GAT में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजनिंग स्कोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, बच्चे उसको कर लेते हैं। और GS के अंदर सबका हाल एक जैसा होता है क्योंकि काफी वाइड है, काफी सारे पोर्शन होते हैं GS में जो बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान करते हैं। तो क्वांट रीजनिंग में आप 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन यहां कर लोगे। अगर ये आपका स्कोर अच्छा हो जाता है तो GS में आप 5-7 जितना भी लेकर के आते हो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो ये मैक्सिमम बच्चे इसी के अंदर ही मार खा जाते हैं, इसी में प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो फिर आगे दिक्कत आती है। क्वांट में आपने जितना भी बेटा 10th लेवल तक पढ़ा है ना, वही आप लोगों का सिलेबस है। बेसिक नंबर्स क्या होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट क्या होता है, रेशो, प्रोपोर्शन, यानी कि अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो इस परसेंटेज के बेसिस पर आप ये मान के चलें कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्योंकि परसेंटेज अगर अच्छे समझ में आ गया तो फिर प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन, इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन,
तो मिला करके 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं जो परसेंटेज के बेसिस पर होते हैं। एक परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट पिलर है क्वांट का, ठीक है। और ऐसे एक पिलर है रेशो। रेशो अगर आपको समझ में आ गया तो रेशो से 1-2 क्वेश्चन खुद से आते हैं, फिर एज से एक क्वेश्चन हो गया, पार्टनरशिप से, मिक्सचर से, एलिगेशन से, टाइम एंड वर्क से, पाइप एंड टैंक से, टाइम डिस्टेंस, ये रेशो के ही चीजें हैं। तो ऐसे ही 5-7 क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। तो अर्थमेटिक वाले पोर्शन से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और इसमें जो एडवांस मैथ्स वाला पोर्शन आता है आपके पास में, जो एडवांस मैथ्स वाला पोर्शन आता है, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। तो ये उतना बहुत एडवांस लेवल का नहीं आता है। 10th लेवल तक जो ज्योमेट्री है, बेसिक प्रॉपर्टीज है, अलजेब्रा के बेसिक फॉर्मूलाज हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हो गए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, तो ये चीजें आपको यहाँ पर पूछता है। बेसिक बातें आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको क्वांट के देखने को मिलते हैं। इसको अच्छा कर लोगे तो जीएटी आपका अच्छा हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा उम्मीद होती है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, मजा आएगा, और स्कोरिंग तो है ही। तो ये चैप्टर्स है, अगर आपने रीजनिंग कभी पढ़ा है, देखा है, तो ये चैप्टर्स है क्लोक, कैलेंडर, क्यूब। रीजनिंग में क्या होता है, एक चैप्टर है नॉन वर्बल, इसको पढ़ेंगे तब अपने समझेंगे। इससे ना 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, वो जो शेप डब्बे से बने होते हैं ना, वो वाला चैप्टर होता है। बाकी हर चैप्टर से लगभग एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, क्लोक, कैलेंडर, क्यूब, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस, रैंकिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, अल्फाबेट, लेटर्स, कोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, लगभग एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। अब बात करते हैं जीएस की। जीएस में एक होता है स्टैटिक जीके, दूसरा करंट अफेयर्स और तीसरा मिसलेनियस। ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आते हैं। स्टैटिक जीके या मिसलेनियस एक ही बात होती है। करंट अफेयर आपको 1 ईयर का पूछता है, जब एग्जाम होता है उससे पहले के 1 ईयर का करंट अफेयर होता है, तो इसको आपको अभी से पढ़ने की इतनी खास आवश्यकता नहीं है। आप अगर लास्ट में भी इसको कवर करेंगे या थोड़ा टाइम बाद भी आप करेंगे, या फिर आप मंथली करंट अफेयर को कवर करते हो, या फिर आप वीकली भी कर सकते हो, तो आपका काम चल जाएगा। डेली बेसिस पर ना करो तो भी चल जाएगा। स्टैटिक जीके में काफी सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि स्टैटिक जीके में आप कोशिश करोगे एक वीक में एक टॉपिक अपना तैयार करो। क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मॉडर्न ज्यादा पूछता है। मॉडर्न में फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स हो गए, है ना, और बेसिक साइंस और ईवीएस आपको पूछता है। अब पॉलिटी में कंप्लीट नहीं पढ़ना, 4 से 5 पेज के अच्छे से नोट्स मिल जाए, उसमें पॉलिटी आ जाएगा। पॉलिटी में क्या क्या चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया आपका, फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हो गया, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के बारे में चीजें हो गई, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो गया, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गए। तो इन पे ही क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम पूछता है। ऐसे ही अगर आप बात करें यहाँ पे, तो मिसलेनियस में मैं बात करूं, कंट्रीज, कैपिटल, नेबर कंट्रीज, है ना, करेंसी क्या है, किसकी, कौन सा अवार्ड किसको मिला, स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में जानकारी। तो बेसिक चीजें यहाँ पे आपको जीएस के अंदर पूछता है। तो 10 से 15 क्वेश्चन, कई बार देखो ऊपर नीचे भी हो जाते हैं क्वेश्चन, लेकिन आप ये मान के चलो कि क्वांट रीजनिंग में आपको 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो अकेला आपको पास करा सकता है। अगर 40 क्वेश्चन से हो गए तो 200 नंबर आ गए, और 200 नंबर जीएटी मतलब आप टॉपर्स के अंदर हो, समझ रहे हो बात को। तो ये चीज ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि अब से स्टार्ट करेंगे तो लेट है क्या, कोई लेट नहीं है। आपके पास में 10 महीने का टाइम है, 9 महीने भी हैं तो बहुत है। बोर्ड एग्जाम्स के साथ में आप लोग अपने डोमेन सब्जेक्ट को तैयार कर ही रहे हो। आपको अलग से जो चीजें पढ़नी है वो लैंग्वेज और जीएटी है। अभी बोर्ड्स का इतना प्रेशर है नहीं बेटा, तो लैंग्वेज जीएटी को पढ़ना स्टार्ट करो। डेली 1 घंटा जीएटी को, 1 घंटा लैंग्वेज को देना स्टार्ट करो। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करो अपना, और उसके बाद में 2-3 महीने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो, और फिर बोर्ड एग्जाम के बाद में सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने हैं। इससे आपका काम चल जाएगा। अगर आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हो यूट्यूब वगैरह पे, हालांकि क्लासेस उतना अप्रोप्रिएट नहीं होती है, लेकिन फिर भी क्लासेस चलती हैं, आप वहां से देख सकते हो। और आप अगर मेरे साथ में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड तरीके से, क्या मेरा सिलेक्शन 100% हो जाए, अगर डोमेन भी पढ़ना है, लैंग्वेज भी पढ़ना है, जीएटी भी पढ़ना है, प्रॉपर्ली डाउट्स भी पूछने हैं, डीपीपीज भी सॉल्व करनी है, टेस्ट भी होने चाहिए, चैप्टर वाइज भी होने चाहिए, तो उसके लिए हमारे एप्लीकेशन बैचेज हैं, उनको आप चेकआउट कर लेना, बहुत आपके लिए बेस्ट है। तो सीयूटी ईजी हो जाता है जब आपके लिए जीएटी साथ में आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी सीट को सिक्योर करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे ना लास्ट में लगता है पता कि यार इस कोर्स में तो हो नहीं रहा, उसमें कर लेता हूँ, और उसमें तो जीएटी चाहिए, जीएटी तो मैंने दिया ही नहीं, चलो 1 साल फिर से तैयारी करो। बेटा 1 साल बहुत पेनफुल होता है ड्रॉप लेकर के, तो इसलिए अभी से ही चीज़ों को करो। तो आरंभ 3.0 सबसे लेटेस्ट और नया बैच है, जो बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगा और आपको प्रिपरेशन करवाएगा लैंग्वेज की, जीएटी की और डोमेन्स की।
और जब भी आप इसको एनरोल करें वहां पे आपसे ना प्राइस कम करने के लिए कोड पूछता है, कूपन कोड, तो वहां पे Y829 आपको लगाना है। ये लगाते ही आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी आपके सिलेक्शन तक। मैं आपको मेल आईडी बता देता हूँ, वहां पे आप मुझे मेल कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में एक तो ये हो गया कि कोई भी आपका डोमेन्स बैच हो प्लस लैंग्वेज जीएटी आएगा, आप ओनली लैंग्वेज जीएटी के बैचेस भी ले सकते हो, ठीक है। और इस टाइम पे आपकी मैक्सिमम डिस्काउंट सेल चल रही है जहां पे आपके प्राइसेस 2000-3000 रुपए तक कम हो चुके हैं, तो इसमें भी आप एनरोलमेंट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे जो कोड है वो Y829 को यूज कर लेना। और महापैक का ऑप्शन भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, महापैक में सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा आगे जितने भी बैचेस आपको मिलने वाले हैं। सो दिस इज स्मार्ट चॉइस, तो इसको आप एनरोल करेंगे तो और भी बेस्ट है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यहाँ पर मेल कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर GAT गुरु अमित के नाम से मैं आपको मिल जाऊंगा, टेलीग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे ये सारी चीजें चेकआउट करनी है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप सीधा गूगल पर लिखें अड्डा 24/7, पहली वेबसाइट, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करेंगे, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम, जो भी आपका स्ट्रीम है साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, उस पर क्लिक करेंगे। लाइक मैंने साइंस पे क्लिक किया। अब जैसे यहाँ पे ये हमारा जो बैच है वो लगभग 7000 आ रहा था पहले, लेकिन अब आपका डिस्काउंट प्राइस हो गया है तो आरएम 3.0 आपका कम में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको जैसे कूपन कोड के लिए पूछे तो आपको यहाँ पे लिखना है Y829। जैसे अप्लाई करोगे तो ये आपका 6299, ऐप से लोगे तो और भी कम हो जाएगा, लगभग ये आपका 6000 के आसपास हो जाएगा। इसमें डोमेन सब्जेक्ट भी आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपका PCMB प्लस आपका लैंग्वेज हो गया, प्लस आपका GAT के अंदर क्वांट रीजनिंग और GS हो गया, सबकी प्रॉपर क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, DPPs, डाउट सेशंस, एवरीथिंग यू विल गेट। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना आए, किसी भी तरह की आपकी टेंशन को दूर करने के लिए आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्टेड रहेंगे यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y829। सो दिस इज ऑल अबाउट GAT, कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आपको तैयार करना है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट सो यू कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली, या फिर आप यहाँ पे कमेंट करके भी चीज़ों को पूछ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।